नमो नमः बच्चों। आज आप लोग संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ 2 प्रयाग के कुछ गद्यांशों का अनुवाद पढ़ेंगे। प्रयाग। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान है। अतः ब्राह्मणा प्रकृष्टयाग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र यहाँ ब्राह्मणः प्रकृष्टयाग करणात्, यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। बच्चों, यहाँ ब्रह्मणः का अर्थ ब्रह्मा जी से है। ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग कारणात्, अत्यधिक यज्ञ करने के कारण इसका नाम इसका नाम प्रयाग अभवत्, प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में सितासित जले श्वेत और श्याम। सित का अर्थ होता है बच्चों श्वेत या सफेद, उज्ज्वल। असित श्यामल अर्थात नीले। श्वेत और श्याम जले जल में स्नात्वा स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा भवन्ति, लोग पाप रहित होते हैं। कल्मषा का अर्थ है बच्चों पाप। गंगा यमुना के संगम में, गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम में सितासित जले स्नात्वा, श्वेत और श्याम जल में स्नान करके जना लोग विगत कल्मषा भवन्ति, लोग पाप रहित होते हैं। इति जनानाम विश्वासा, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनां अत्र महान् सम्मर्दः भवति। अमायां, अमावस्या के पूर्णमासी की संक्रांति, पूर्णमासी को और संक्रांति में स्नानार्थिनम, स्नान करने के इच्छुक, अत्र यहाँ महान सम्मर्दः भवति, यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। फिर से देखें बच्चों ये पंक्ति। अमायाम, अमायाम अमावस्या पर, पौर्णमास्याम पूर्णिमा पर, संक्रांतौ च और संक्रांति पे अर्थात मकर संक्रांति के दिन, स्नानार्थिनाम स्नान करने के इच्छुक, अत्र स्नान करने के इच्छुक लोगों की, अत्र मने यहाँ, महान सम्मर्दः भवति, यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासम एकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनाम् उपदेशानाम् अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष, मकरम गते सूर्य, सूर्य के मकर राशि पर चले जाने पर, मकर राशि पर पहुँचने पर, माघ मासे, माघ के महीने में, तो अनेक लक्षाः जनाः, अनेक लाख लोग अत्र आयान्ति, यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा, और एक महीने रह करके, संगमस्य पवित्र जलेन, संगम के इस पवित्र जल से, विदुषाम महात्मानाम उपदेशाम अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति, और विदुषाम महात्मानाम विद्वान महात्माओं के उपदेश अमृत से अपने को
पावयन्ति पवित्र करते हैं। फिर से देखिए बच्चों इस पंक्ति को। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे। माघ के महीने में प्रत्येक वर्ष सूर्य जब मकर राशि पर चला जाता है तो अनेक लाख जना लोग अत्र आयान्ति, यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा, और एक महीने रह करके और संगम के पवित्र जल से विदुषाम महात्मानाम, विद्वान महात्माओं के उपदेश अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षा प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्यमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व में, महाराज श्री हर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य, यहाँ आकर के, सर्वस्वमेव याचकेभ्यो, सभी याचकों को दत्वा दे करके, मेघ इव, मेघ के समान, पुनः संचयार्थम, संचय करने के लिए, पुनः संचय करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत्, पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी को वापस लौट जाते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों, जैसे बादल आकर के बरस जाते हैं, लोगों का भला करके, कल्याण करके, धरती को शीतल करके वापस फिर चले जाते हैं जल संचय करने के लिए, वैसे ही राजा हर्ष जो थे वो प्रत्येक 5वें वर्ष आते थे और याचकों को, जो याचक होते थे, उनको दान दे करके चले जाते थे। दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों, या दूसरा गद्यांश देखें। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि भी अत्रैव, यहीं अस्ति है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिना अधीतिनः आसन्। यत्र, जहाँ, पुरा, प्राचीन काल में, 10,000 10,000 से अधिक विद्यार्थी अधीतिनः आसन, पढ़ते थे। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायां वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितु आज्ञां, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से बन जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, ऐसा पूछने पर, अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम, यही भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव तन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूटमेव, चित्रकूट में ही तन्निवास योग्यम, अर्थात चित्रकूट में ही तुम्हारा निवास करने योग्य उचित स्थान है, ऐसा तेनादिष्टा, उन भरद्वाज के द्वारा आदेश देने पर, राम सीतया लक्ष्मणेन च, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए थे। बच्चों अगला तीसरा गद्यांश देखिए। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्, अस्य राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे वर्तत। पुरा, प्राचीन काल में या पुराने समय में, वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था।
पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी इता यहाँ से न अति दूरे वर्तत, यहाँ से अधिक दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयना वीरा अप्रतिम सुंदरः ललितकलाविज्ञश्चासीत्। अस्य राज्यस्य, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अप्रतिम सुंदर, अद्वितीय सुंदर, अप्रतिम का अर्थ है अद्वितीय, अद्वितीय सुंदर, ललित कला विज्ञश्चासीत्, और ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाला था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयमुना प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे, यमुना तट पर, आधुनिक सुजावन ग्राम में, आज सुजावन ग्राम में, तस्य उसका, सुयामुन प्रासाद से, सुयामुन प्रासाद के अर्थात महल के, प्रासाद का अर्थ होता है बच्चों महल, सुयामुन महल के ध्वंसावशेषा, ध्वंस अवशेष हैं। तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति, से अवशेष जो ध्वंस माने नष्ट हुए जो अवशेष हैं उसके सौंदर्य अनुराग को ख्यापयन्ति माने बतलाते हैं। फिर से देखिए बच्चों इस लाइन को। यमुना तटे, यमुना तट पर, आधुनिक सुजावन ग्राम में, आज सुजावन ग्राम में, तस्य उस राजा उदयन की, सुयामुन प्रासाद से, सुयामुन महल के ध्वंसावशेष, नष्ट हुए अवशेष जो हैं, तस्य सौंदर्य अनुरागम, उसके सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते हैं। ख्यापयन्ति का अर्थ होता है बच्चों बतलाते हैं या प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम अकारयत्, अपने शिलालेख का अकार्यत निर्माण कराया था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशम्ब्यामेव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम अकार्यत, अपना शिलालेख का निर्माण करवाया था। यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। यो जो, अधुना आज, कौशम्ब्या आनीय, कौशाम्बी से लाकर, जो आज कौशाम्बी से आनीय ला करके, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अगला चौथा गद्यांश देखिए बच्चों। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसी इत्यादि आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगायाः पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध, महाराज पुरुर्वशः, महाराज पुरुर्वशः की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर झूंसी इत्याधुनिक नामना, झूंसी ऐसा आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। फिर से देखिए बच्चों इस लाइन को। गंगायाः पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में जो प्रसिद्ध है, महाराज पूर्वशः, महाराजस्य पूर्वशः, महाराज पूर्वा की प्रतिष्ठान की राजधानी प्रतिष्ठानपुर,
पुरम, झूसी इत्यादि आधुनिक, झूसी ऐसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनां च स्थित्या अक्षुणैव। यस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा या जिसका सम्मान, अद्यापि आज भी, विदुषां विद्वानों महात्मा नाम च और महात्माओं के रहने से, स्थित्या का अर्थ है रहने से, अक्षुणैव अखंडित है, अक्षुण है अर्थात कम नहीं हुई है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के गद्यांश हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।